नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 4 दिसंबर। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल 4 राज्यों के आ चुके हैं नतीजे। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज की है, जबकि एक तेलंगाना में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है। बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है। राजस्थान में फिलहाल अशोक गहलोत ने अभी बांधी उम्मीदें, खेल कर सकते हैं। वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हो सकती है बीजेपी में बड़ी फूट। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके संकेतों में दे दिया इशारा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने हार को लेकर क्या कुछ कहा, वो हम आपको बताएंगे। पूरी कांग्रेस टीम ने आत्ममंथन के साथ क्या कुछ रणनीति बनाई है। चौथी खबर में बताएंगे तेलंगाना में कांग्रेस की रणनीति के सामने ध्वस्त हो गया केसीआर का हैट्रिक का सपना। केसीआर को लगा तगड़ा झटका, कांग्रेस को ही बम्पर जीत। अगली खबर में बताएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी के 12 मंत्रियों की करारी हार। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी की हुई पूरी तरीके से करारी हार। बताएंगे कौन जीता। वहीं अगली खबर में बताएंगे दोस्तों जहां तेलंगाना में चुनाव परिणामों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, डीजीपी को कर दिया सस्पेंड। दरअसल आपको बता दें रेवंत रेड्डी से की थी मुलाकात, जिसके बाद ये हुआ है एक्शन। इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है। ईवीएम को लेकर फूटा गुस्सा, जोरदार तरीके से प्रदर्शन। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। खबरें जान लेना जरूर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि फिलहाल इन 4 राज्यों में बीजेपी ने किया है खेला तो कॉमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें 4 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 164 सीटें गई हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 65 सीटें गई हैं, जबकि एक अन्य की जीत हुई है। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हो गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल 199 सीटें हैं, जिनमें से 100 बहुमत के लिए चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 115 सीटें जो हैं वो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं, जबकि 69 सीटें राजस्थान में अशोक गहलोत यानी कांग्रेस के खेमे में गई है, जबकि 15 सीटें अन्य के खाते में भी गई है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव हुआ है, 90 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में कुल बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 54 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 35 सीटें गई हैं और एक अन्य के। वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो टोटल 119 सीटें हैं और तेलंगाना में 60 बहुमत के लिए चाहिए थी, जबकि बीआरएस की बात करें तो महज 39 सीटें कांग्रेस को बहुमत मिला और यहाँ पर 64 सीटें, जी हाँ 64 सीटें, 64 विधायक हुए हैं, जबकि बीजेपी के महज 8 और अन्य की बात करें तो ओवैसी की इसमें 7 हैं और एक अदर। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ओवैसी ने भी तगड़ा खेला कर, ये बताएंगे। तो ये चीज़ें हैं तेलंगाना की, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। तो दोस्तों अगली एक और अपडेट निकल के आई है। राजस्थान में अभी भी हो सकता है खेला। राजस्थान में अशोक गहलोत ने फिलहाल इस्तीफा सौंपा है, खास करके उन्होंने राज्यपाल को, लेकिन सौंपते हुए उन्होंने कहा है कि राजस्थान की जनता के जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए माननीय राज्यपाल जी कलराज मिश्रा जी से भेंट कर उनका त्यागपत्र सौंपा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें उन्होंने साफ साफ अभी भी आस नहीं छोड़ी है, खेला कर सकते हैं। राजस्थान में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर सिलफुट अव्वल। बीजेपी भले ही 3 राज्यों में चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इन राज्यों में अब मुख्यमंत्री को लेकर सिलफुट अव्वल होने की पूरे चांसेस हैं। अशोक गहलोत के गेम में भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है। अशोक गहलोत बड़ा खेला करने वाले हैं और यही कारण है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से अशोक गहलोत ने गोटी फिट कर दी। अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है और इसका सीधा फायदा अशोक गहलोत को होने जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां तेलंगाना में कांग्रेस की रणनीति के सामने ध्वस्त हो गया केसीआर का हैट्रिक का सपना। दरअसल तेलंगाना में जीत की हैट्रिक लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की चाह देखने वाले चंद्रशेखर राव की उम्मीदें ध्वस्त हो गई। रविवार को आए चुनाव नतीजे में कांग्रेस ने केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को भारी अंतर से हराते हुए सत्ता से बेदखल कर दिया। तेलंगाना की कुल 119 सीटों में से कांग्रेस ने 64 सीटें जीती हैं, जबकि भारत राष्ट्र समिति के हिस्से में सिर्फ 39 सीटें आई हैं। 2018 के चुनाव नतीजों के मुकाबले ये भारी हार थी। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में पिछली बार की 19 सीटें के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें हासिल की है। आंध्र प्रदेश के 2014 में हुए विभाजन के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की यह पहली जीत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान अपनी रैलियों में मतदाताओं से लगातार कह रहे थे कि वो इस बार तेलंगाना को दोरालू यानी सामंतवादियों वाली प्रजालू यानी जनता के राज के चुनाव करना है। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर और सीपीआई ने 1 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन चुनावी नतीजों को चौंकाने वाला पहलू राज्य में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो रहा।
तो ये चीज़ें हैं, तगड़ा झटका लगा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, मध्य प्रदेश में बुरी खबर, 12 मंत्री हार चुके हैं बीजेपी के, और इस बीच शिवराज के चेहरे पर चुनाव भी नहीं लड़ा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज को हटाया जाएगा, वहीं डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा वो भी चुनाव हार चुके हैं। जी हाँ, दरअसल भारतीय जनता मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपना किला सुरक्षित तो बचा लिया है, लेकिन बड़ी ही चतुराई से चुनाव लड़ा था। शिवराज के खिलाफ भारी विरोध था, लेकिन शिवराज के खिलाफ जो है वो शिवराज को कैंडिडेट ही नहीं बनाया। मोदी और बीजेपी के नाम पर वोट लड़ा, लेकिन मंत्री कौन हारे समझिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हार हुई है, रहली से गोपाल भार्गव और सांवेर से जो है वो फिलहाल कई ऐसे ताबड़तोड़ मंत्री हैं। हारदा से कमल पटेल हार गए हैं, खुर्दी सिंह हारे हैं, और ऐसे कई मंत्री हैं। आपको बता दें महेंद्र सिंह सिसोदिया भी हार चुके हैं, और प्रेम सिंह पटेल भी चुनाव हार चुके हैं, अरविंद सिंह भदौरिया चुनाव हार चुके हैं, और राज्यवर्धन सिंह दांतीवाला हार चुके हैं, रीवा से राजेंद्र शुक्ला हार चुके हैं, और बालाघाट से गौरी शंकर बिसेन चुनाव हार चुके हैं। तो लगातार ये करारी हार हो चुकी है। मंत्री की, राज्य मंत्री की भी हार हुई, यानी 12 से ज़्यादा मंत्री जो है वो हार चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है नरोत्तम मिश्रा की, जो कि गृह मंत्री थे और उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे पर देखा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री छोड़िए विधायक की रेस भी गायब हो चुके हैं, और यही कारण है कि विधायक का सपना टूट गया। और कल जहां लड्डू बट रही थी, मिठाई बट रही थी, वहां वो रोते नजर आए, वहां से वो भाग चले गए। यानी एक तरीके से नरोत्तम मिश्रा की हालत बेहद खराब रहे। तो मध्य प्रदेश चुनाव में एक तरीके से देखा जाए, भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन अभी सब कुछ अलग थलग पड़ा है। कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, ये पूरी तरीके से सन्नाटे में है। एक और अपडेट निकल के आई है, चुनाव आयोग ने तेलंगाना में जीत देखने के बाद भड़के डीजीपी को ही सस्पेंड कर दिया। तेलंगाना चुनाव परिणामों के बाद चुनाव आयोग का आया बड़ा फैसला। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव परिणामों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसले, और केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य पुलिस के प्रमुख अंजन कुमार को ही सस्पेंड कर दिया। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए तेलंगाना के डीजीपी को निलंबित करने का आदेश दिया। सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास डीजीपी को लेकर कई शिकायतें की गई थी, और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया। कहा यह गया कि चुनाव के मतदान के दौरान ही जैसे ही कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, और उसके तत्काल बाद पुलिस महानिदेशक ने जो है वो डीजीपी तत्काल वो जाकर के कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें बुके भेंट की। यानी एक तरीके से उन्हें, जिस पर चुनाव आयोग ने इसे आपत्ति जताई और उन्हें पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया। यानी समझिए तमाम कांग्रेस ने तमाम चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक रोना रोती रही कांग्रेस, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया, और यहाँ महज एक जीत को लेकर के आश्वस्त के बाद डीजीपी को ही सस्पेंड कर दिया गया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, असदुद्दीन ओवैसी का कितना जादू चला समझिए। दरअसल आपको बता दें, हैदराबाद की बात करें तो 9 ही उम्मीदवारों को ओवैसी ने उतारा था, जिनमें 7 पर AIMIM की प्रचंड जीत हुई है, कि अपने आप में एक बड़ी बात है। दरअसल 7 सीटों पर जीतना ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर से बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। 440 वोल्ट का इसे हम झटका कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से तगड़ा झटका है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने उठाया ईवीएम पर सवाल, कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, चुनाव आयोग जाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 राज्यों में आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके की सोची थी वो उतना जो है वो रहा नहीं, और हार हुई है। लेकिन इस हार के बाद हार को कोई पचा नहीं पा रहा, क्योंकि बीजेपी वाले खुद ही समझ रहे थे कि वो हार रहे हैं। यानी इतनी प्रचंड जीत बीजेपी वाले खुद भी जो है वो एनालिसिस नहीं किए थे, लेकिन जिस तरीके की हार हुई है इसमें साजिश की बूंद नज़र आ रही है, और यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब गुस्सा फूटता चला जा रहा है, और चुनाव आयोग के पास कांग्रेस पार्टी जाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जिस तरीके की हार हुई है हम इसके खिलाफ जो है वो चुनाव आयोग जाएंगे, और इस पूरे मामले में जो है वो पारदर्शिता की कमी है। ये बातें खुद प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कही है। उन्होंने कहा बार बार हम इस बात से कह रहे हैं कि ईवीएम पर चिंतन मंथन की जरूरत है, और अभी सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग में सवाल उठा चुके हैं, और इसी में लोकतंत्र में भरोसा बना रहेगा। इसीलिए ईवीएम को हटाने और मंथन की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जमीन पर जनता की मंशा अलग हो और जब चुनाव परिणाम शुरू हो तो ईवीएम पर कुछ अलग बोलो। इसलिए ईवीएम पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। तो सीधे तौर पर उन्होंने ये बातें कही हैं। कमेंट्स माध्यम से आपको कितनी जायज़ लग रही है अपने सुझाव दें। फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।